जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का नया दिन के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। हम लोग लगातार परमेश्वर के वचन से सुन के आ रहे हैं। आज भी प्रभु के वचन से सुनने के लिए परमेश्वर एक और मौका हमारे जीवन में दिया है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज का मनन के लिए एक वचन में आपके लिए पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। पहला राजा का किताब 19 अध्याय का 9वीं आयत। वहां वो एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? What are you doing here, Elijah? यहाँ पे परमेश्वर एक महत्वपूर्ण सवाल परमेश्वर का दास एलिया से पूछ रहा है। सवाल है कि तेरा यहाँ क्या काम है? हमारा मन में ये वचन पढ़ने के समय ऐसा सवाल उठते हैं कि क्या परमेश्वर को हमारा काम से कुछ मतलब है? इस वचन मनन करने के समय ये सच्चाई हम समझते हैं कि परमेश्वर को मनुष्य का, हर एक मनुष्य का कामों से कुछ मतलब है। इसलिए हम उत्पत्ति पुस्तक 2 अध्याय का 15वां आयत में पढ़ते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। परमेश्वर हम लोगों को कुछ जिम्मेवारी देते हैं। वो जिम्मेवारी से परमेश्वर को बहुत प्रतीक्षा है हमारे प्रति। इसलिए हमारा काम परमेश्वर के नजर में बहुत महत्वपूर्ण है। आज पढ़ा हुआ वचन पहला राजा 19 अध्याय में 2 बार ये सवाल परमेश्वर एलिया से पूछ रहा। पहला हम 19 अध्याय का 9वीं आयत में देखते हैं। दूसरी बार इस अध्याय का 13वां आयत में देखते हैं। एलिया एक बड़ा भविष्यवक्ता था। उनके द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य किया था। परमेश्वर का काम के लिए अपना पूरा जिंदगी को समर्पित किया हुआ एक व्यक्ति था एलिया। परमेश्वर ने उसको अगुवाई किया होरेब में जाने के लिए। उस पहाड़ में पहुंचकर छिपकर रखने के लिए, डर के रहने के लिए, अपने आप को लोगों से दूर करने के लिए परमेश्वर कभी नहीं चाहा है। आजकल कई लोग इसी प्रकार अपने आप को हर प्रकार की जिम्मेवारियों से दूर करके एलिया के जैसे अपने आप को बनाया हुआ गुफा के अंदर में टिका है, यानी चिपकर बैठे हैं। यदि आप ऐसा आदमी है तो प्रभु आपसे और हमसे सवाल करते हैं कि आपका काम यहां क्या है? आप यहां क्या कर रहा है? तो एलिया ने अपनी बातों को परमेश्वर से कहा, मैं आपके लिए बहुत बड़ी जलन के साथ कार्य किया है, जोश के साथ कार्य किया है, आज्ञा को पूरा किया है, लेकिन मैं यहां पे अकेला ही रह गया है। मुझे सहायता करने के लिए, मुझे साथ देने के लिए कोई नहीं है। लोग मेरा प्राण के खोज में रहते हैं, इसलिए मुझे आगे करने के लिए कुछ नहीं है। परमेश्वर, मेरा सेवकाई यहां समाप्त हो चुके हैं। कई लोग इसी प्रकार एलिया के जैसे भूतकाल में बड़े बड़े कार्य किए हैं, लेकिन अभी वर्तमान काल में वे दुख में, निराशा में, कुछ न कुछ कारण से वो अपना समय को खाली बिता रहा है, परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। यदि आप इस प्रकार का व्यक्ति है तो परमेश्वर से आज सुबह ये सवाल करते हैं कि क्या सचमुच आपको इसी प्रकार खाली बैठने के लिए प्रभु ने बुलाया है? परमेश्वर का आवाज जब उन्होंने सुना है, एलिया ने क्या किया? वो निकलकर यहोवा के सन्मुख पर्वत पर खड़ा हुआ है।
और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने से एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानों टूटने लगी। तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। आंधी के बाद फूई ढोल हुआ, यहोवा उसमें ना था। फूई ढोल के बाद आग दिखाई थी, उसमें भी परमेश्वर ना था। और उसके बाद आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। मेरे प्रियो, कोलाहल में, हल्ला में, कभी कभी बड़ी बड़ी बातों में हम परमेश्वर का वाणी नहीं सुन सकते होंगे, लेकिन परमेश्वर का वाणी हमें एक धीमी आवाज के जैसे सुन पाएगा। आज आप जहां भी बैठते हो वहां पे परमेश्वर का वाणी आपके पास एक धीमी शब्द के रूप में आते होंगे, तो आप परमेश्वर से जवाब देने का समय है। और यह एलिया ने परमेश्वर का वाणी को सुनकर अपना मुंह से चद्दर से ढांपा हुआ और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर भी परमेश्वर उनसे पूछ रहा है, हे एलिया, यहां तेरा क्या काम है? परमेश्वर एलिया से ऐसा नहीं चाहा कि उनका जिंदगी उस गुफा में छिपा हुआ स्थिति में समाप्त करना है। प्रभु ने उनको बहुत बड़ा जिम्मेवारी वहां पे दिया है। नीचे उतर के क्या करना है? 19 अध्याय का 15वां और 16 आयत में हम पढ़ते हैं कि राजाओं को अभिषेक करना है। आराम के राजा होने के लिए हजाएल को अभिषेक करना है। इस्राएल का राजा होने के लिए निम्शी के पोते येहू को अभिषेक करना है। वो सिर्फ नहीं, और नीचे भाग में पढ़ते हैं, और उनकी जगह में जो स्थान वो अभी परमेश्वर के लिए जो पद में सेवा कर रहा था, उस स्थान पर एक नबी होने के लिए परमेश्वर शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करने के लिए, एक भविष्यवक्ता को अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने जिम्मेवारी दे रहा। हम लोग कभी भी ऐसा नहीं सोचना, कुछ ना कुछ कारण से, कुछ ना कुछ डर के मारे कभी नहीं सोचना कि मेरा जिंदगी इतना ही है, मैं यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं, मुझे आगे नहीं जा सकता है, मेरा शरीर में ताकत नहीं है, मैं कमजोर हूं, मेरा वातावरण बिगड़े हुए हैं, मेरा परिस्थिति इस प्रकार है, मेरा माता पिता, मेरा भाई बहन, मेरा पृष्ठभूमि के कारण मैं इस प्रकार पड़े हैं। इसलिए मेरे प्रियो, वातावरण को देखकर आप डरना नहीं है। आपका भूतकाल जितना भी हो, आपका भूतकाल जैसा भी हो, परमेश्वर आपसे कहते हैं कि आपके विषय में परमेश्वर की एक बड़ा योजना है। आज हम अपना कामों को परखने का है। प्रभु हमसे और आपसे पूछते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग हियर? आप यहाँ क्या काम कर रहा है? हो सकता है आप बहुत दिनों से परमेश्वर के लिए कुछ सेवा करने के लिए चाहा, बहुत दिनों से निर्णय लिया, कुछ नहीं कर पाया अभी तक। हो सकता है आपने संसारिक बातों में फंसे हुए हैं, संसार के कामों में लगे हुए हैं, जीवन में आशा नहीं है, जीवन में खुशी नहीं है, इस प्रकार का स्थिति में है, तो परमेश्वर का वाणी आपके पास एक धीमी आवाज के रूप में आएंगे। प्रभु से कहना, प्रभु आप जो कुछ मुझे कहेगा वो मैं करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, ये समय जल्दी समाप्त हो जाएगी, हमारा जिंदगी जल्दी समाप्त हो जाएगी, लेकिन उसके पहले प्रभु के लिए कुछ करना है। जो प्रभु के लिए करेगा वही स्थिर रहेगा, बाकी सब इस दुनिया के साथ खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमारे विषय में परमेश्वर का योजना है। प्रभु आपको बड़े बड़े कार्य के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। सिर्फ इतना ही करना, प्रभु मैं मेरा जिंदगी आपके सामने समर्पण करता हूं, ये प्रार्थना आप करना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का काम, परमेश्वर का योजना आपके जीवन में प्रकट होने के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करें। आज का दिन प्रभु के लिए कुछ करें, इसके लिए हम नया खत्म को रखें, नया योजना बनाएं, प्रभु के साथ योजना बनाएं। इसके लिए परमेश्वर हम सबको आशीष करें।
धन्यवाद। जय मसीह। God bless you.